मौखिक रूप से। हम्म तो स्वामी जी आत्मज्ञान का तो समझ आया कि नेति नेति की विधि के द्वारा ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना भावनाएं, ना इच्छाएं, कुछ हम्म नहीं है। मतलब अनुभव करता हूँ। हम्म अनुभव करता मैं हूँ ये भी कहना गलत है, मतलब अनुभव करता है, बस ये सत्य है। हम्म और उसका भी अनुभव नहीं किया जा सकता। हम्म और मेरा मन बार बार ये कहता है कि जब अनुभवकर्ता का अनुभव करूंगा तब मानूंगा, या हम्म तब भरोसा होगा। हम्म जबकि खूब पता है कि अनुभवकर्ता अज्ञेय है, अज्ञेय को जाना नहीं जा सकता। हम्म फिर भी एक संतुष्टि जो कहते हैं, या अनुभवकर्ता में रहो या शरीर में मत रहो। हम्म तो गुरुजी की ये बड़ी शंका थी। हाँ। अज्ञेय को जाना नहीं जा सकता, हाँ लेकिन अज्ञेय हुआ जा सकता है। जी, ब्रह्म को है ना? जाना नहीं जा सकता पर ब्रह्म हुआ जा हुआ सकता है, जा सकता सत्य। है। हाँ, तो वही है कि साधना इसी बात की है कि हम जो है वह परम सत्ता हो जाएं, हाँ। है ना? तो हम्म। परम सत्ता होने के लिए जो है हमें अपने आप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और अभी ये जो है, ये जो समझ हुई है, समझ मन की समझ है। हाँ, ये मौखिक रूप से या हाँ, सिर्फ सुन लिया या पढ़ लिया है बस। पढ़ लिया। हाँ, ये आत्म साक्ष। मन का विलास हो गया है यह। तो हालांकि यह भी कहीं ना कहीं सहयोगी होगा, हम्म। व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। जी स्वामी जी। ठीक है ना? हम्म। लेकिन अब जो है साधना को सही दिशा देना, क्योंकि कुछ ना कुछ आलम्बन लेने होते हैं। वो हम्म। आलम्बन ऐसे होने चाहिए जो मन की समझ के परे हों। जैसा और आपने वीडियो में भी कहा है कि मन को समझना है कि हुआ क्या। हम्म और कुछ अचानक से कुछ ऐसे हम प्रयोग करते हैं जो मन की समझ के बाहर हैं। जी। तो जब ऐसे प्रयोग होते हैं तो मन उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब अच्छा। वह किम कर्तव्य विमूढ़ होता है तो कुछ क्षणों के लिए अमनी दशा आ जाती है। तो गुरुजी। अमनी दशा में जो है ग्लिम्स आते हैं, और वह ग्लिम्स जो है वो हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। हम्म। वही अनुभव है, और वह अनुभव जो है, अनुभव का एक ग्लिम्स भी आ गया तो वह ग्लिम्स हमारा फिर मार्गदर्शक बन जाता है। हम्म। कुछ पूछ रहे थे? गुरुजी अब मेरे को क्या साधना करनी चाहिए या सहज साधना करनी चाहिए? हाँ, तो साधना में कुछ ध्यान की विधियां हैं। तो जैसे एक वीडियो है डिकोड मैट्रिक्स, हाँ। उसके अंत में जाएंगे तो वहां ध्यान करवाया हुआ है। एक सहज ध्यान की विधि है, वो आप सर्च करेंगे ना चैनल पे, हम्म। तो वह हम्म। भी आपको मिल जाएगा, वह आप करें। और फिर धीरे धीरे हम, वैसे इसमें हम जो है लाइव करवाएंगे मेडिटेशन अब। हम्म। हफ्ते में एक दिन जो है लाइव मेडिटेशन करवाएंगे। उस समय कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे उससे संबंधित, और जी। मेडिटेशन भी हो जाएगा। जी। अब तो गुरुजी हाँ मतलब इस ये ज्ञान लेने से पहले तो मेरा जीवन ऐसा था कि मैं हम्म, जैसे सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ और गुरुजी उसमें तो ना आपको शरीर भी सत्य मानना पड़ता है, जगत भी सत्य मानना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको जरा से भी लगा ना कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, फिर ऐसा होता है कि जो आपका प्रयास बहुत ज्यादा प्रयास जिसमें झोंक सकते हो ना, जिसको झूठ मान के, हम्म जैसे पूरा संसार झूठ मान के लगा पड़ा है। हम्म और जिसको मैंने खुद अनुभव किया है कि ये ज्ञान होने के बाद में मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ हम्म भौतिक जगत में रह के। हम्म मुझे लगता है कि जितना जरूरी है हाँ उतना कर लिया। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब भौतिक जगत की पढ़ाई लिखाई है मेरे को बिल्कुल अब इच्छा नहीं होती करने की है। लेकिन अब जो काम हाथ में ले लिया है उसे पूरा करना चाहिए। और क्योंकि संसार के कुछ व्यवहारिक सत्य होते हैं। हाँ भी सत्य है। हाँ, क्योंकि जैसे आप कहीं भी जाना चाहेंगे तो आपको कोई ट्रैवलिंग करनी होगी, जी। कोई भी टिकट लेंगे उसमें पैसा देना पड़ेगा, हाँ। है ना? हम्म। और तो धन आधारित समाज है। माया और में माया ही काम आती है। हाँ, तो यहाँ जो ज्ञान है में। वो जो है वही बैलेंस बिठाना होता है। साधना का मतलब बैलेंस बिठाना होता है। जो पारमार्थिक सत्य को हम भीतर से जानते हैं कि ये पारमार्थिक सत्य है, और भीतर से हम जानते हैं कि ये व्यवहारिक सत्य है। जी। और जो व्यवहारिक सत्य है ये भ्रांतियों का जोड़ है, लेकिन व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करता है। तो जब तक हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मन के साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ पूरा डिसॉल्व नहीं होते हैं, हम्म। तब तक जो है हमें इस व्यवहारिक सत्य के साथ चलना पड़ेगा। और साधना इसी बात की है कि हम
जब यह मृत्यु होगी, तथाकथित रूप से मृत्यु, जिससे शरीर के साथ डी एसोसिएशन जब होगा, हम्म उस समय वो डी एसोसिएशन इतनी समझदारी से, इतनी सजगता से हो, हम्म इतना परफेक्ट हो, उसके साथ में मन से भी डी एसोसिएशन हो जाए, भावों से भी डी एसोसिएशन हो जाए, जो भी जिन भी चीजों से डी एसोसिएशन हो सकता है, उनसे उनसे हो डी जाए। एसोसिएशन हो जाए, तो फिर यह जो है, ये व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, ये बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि वह जो है वहाँ डिजॉल्व ही हो जाएंगे, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे। हम्म बचेगा कौन फिर? जो माया में हम्म, होगा, जो बचेगा वह माया से ग्रस्त हो जाएगा, जो बचेगा वह सेपरेशन में बचेगा, और जो नहीं बचेगा वह परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, वो परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा है हमेशा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि परमात्मा है बोलेंगे तो वो कोई क्षुद्र चीज हो जाएगी। उसको हाँ शब्दों में कैसे बांधोगे, कि किसी परिभाषा में कैसे बांधोगे? परमात्मा के गुणगान कैसे गाओगे? कैसे गुण गाए जा सकते हैं परमात्मा के, है ना? वो तो हम्म। गुणातीत है। ठीक स्वामी है जी, ना? हाँ। अंतिम समय में मतलब पूर्ण सजगता से हम्म। कहा जाता है कि बंधन ही आपके जन्म का कारण है। हाँ। जो इच्छा आपकी बची वही आपको दोबारा जन्म दिलाएगी, जिस योनि में पूरी हो सकती है उस योनि में भेजी जाएगी। हाँ। तो गुरुजी अब मेरे को ये भी लगता है कि मतलब भौतिक जगत से जितना अब जैसे अभी 22 वर्ष की आयु है, हाँ। हाँ। अभी पूरा जीवन पड़ा है, हम्म। तो अब ऐसा लगता है कि अब मुझे बंधन नहीं बनाने चाहिए, विवाह वगैरह नहीं करना, क्योंकि अगर वो कर लिया ना गुरुजी, हम्म। तो पूरा जीवन फिर उसी भागा दौड़ी में जाएगा। हाँ, तो यदि ये समझदारी है कि ये एक और चक्र है, साइकिल है, इसको नहीं क्रिएट हाँ करना है, हाँ तो न करें, यदि समझदारी पूर्वक होता है तो। और कुछ चीजों का आकर्षण होता है तो वो उन आकर्षणों को जान भी लेना चाहिए। क्योंकि हम यदि नहीं जानते हैं, अब हम्म यदि कोई कहता है कि भाई ये जलेबी है, ये बड़ी स्वादिष्ट है जलेबी, ये सिर्फ उसकी वो सुनता रहता है कथा कहानियां, और नहीं नहीं मैंने नहीं हाँ खानी, इससे डायबिटीज हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हाँ वैसा हाँ नहीं, यह नहीं वो नहीं, तो वह जो है वो मानसिक गतिविधि जो है इतनी चलती रहेगी, हाँ, और फिर जलेबी व्यवहारिक जलेबी नजर आएगी हाँ, फिर। और व्यवहारिक रूप से तो बड़ी साधारण सी घटना है कि अरे जलेबी ये दो भाई, ये हमने खा ली, हाँ खा ली, खत्म। और पता चल गया कि ये क्या जी। है ना, खा ली, बात हाँ खत्म हो गई। वहां बात खत्म हो जाती है, लेकिन ये बात खत्म तब होती है जब सजगता से हमने जलेबी खाई। अच्छा। सजगता से हमने जलेबी खाई तो पता चलेगा कि यह जो है कोई मैदा है, उसे सड़ाया गया, उसे फॉर्म दिया गया, तेल में तला गया, हाँ और उसे में स्वाद लाने के लिए चीनी की चाशनी बनाई गई, उस चाशनी में उसमें भिगाया गया। मतलब हाँ चाशनी को पिलाने के लिए चाशनी हमें पिलाई जा रही है, और चाशनी सीधे पीने से जो है वो उसका जो है वो कोई आनंद नहीं बनता है, तो इसलिए जो है उसमें साथ में ये चीज जोड़ दी गई। अच्छा। उसमें चाशनी अपना पिला करके उसको जलेबी को, और वो फिर खिलाई जा रही है। तो अब जो है ये समझ में आ गया कि शक्कर पिलाने का ढंग है ये, कि शक्कर को कैसे घोल के पिलाना है, उसमें किस में पिलाना है, रसगुल्ले में डाल के पिलाना है, कि गुलाब जामुन में पिलाना है, कि हम्म जो जलेबी में पिलाना है। वो शक्कर को ही पिलाया जा रहा है। तो हाँ शक्कर को घोल करके आधा गिलास एक बार उसको बैठ के सिप कर करके पियो, तो समझ में आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल वाहियात चीज है। हम्म और इसको जो है हम जो है दूसरे आलम्बनों के साथ में जबरदस्ती भीतर लेते हैं, हाँ तो वह जो समझ बनेगी सजगता से, तो फिर लगेगा कि नहीं नहीं, ये व्यर्थ की चीज है, शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। और शरीर को जरूरत नहीं है, यह सब जब अच्छे से समझ लिया गया, तभी हम्म कभी ओकेशनली वो मीठा खाया भी हाँ जाएगा, तो उसमें कोई वह नहीं होगा, हाँ क्रेविंग नहीं होगी मुझे ढेर सारा खा लेना है या को कर लेना है। हाँ टेस्ट के लिए एक आध पीस खाया, और वह एक पीस खाते खाते आंख बंद करके अनुभव करते करते अनुभव को यही करते हैं कि हाँ इसके खाने में कोई सार्थकता है ही नहीं, और मुंह हम्म में उसे डाल रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि सार्थकता है ही नहीं। तो वह जो है कुछ दिन करते करते उसके बाद होगा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। कभी हम्म धोखे से एक आध पीस लिया, और खाते खाते पता चलता है कि ये सार्थकता इसमें है ही नहीं। हम्म तो यही मैच्योरिटी है कि वह चीज है, लेकिन वह सार्थक महसूस होती है, उसको क्रेविंग महसूस होती है। लोग ऐसे भी हैं कि वो किसी फंक्शन में जाके 10 गुलाब जामुन या 10 अपना हाँ, रसगुल्ले या 10-20 जलेबियां खा बेहोशी जाते हैं। में बेहोशी में चलता रहता है ऐसे। बेहोशी में चलता है। यदि सजगता से खाएंगे तो पता चलेगा कि हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, और उस रिपीटेशन में कुछ है नहीं। हम्म बेहोशी के कारण ही वो रिपीटेशन होता है। ये सजगता में रिपीटेशन नहीं व्यर्थ का रिपीटेशन नहीं हो सकता।
हाँ, एक बार अनुभव ले लिया बहुत है, समझ आ गया क्या है। समझ में आ गया, चलो भाई पूरी सजगता नहीं बनी तो 1 बार 2 बार 3 बार में हो जाएगा। हम्म। अब जो है बार-बार जन्म भी इसी कारण हो रहा है कि जन्म लिया और वो जो है सजगता उसमें से नहीं जिए। नहीं जिए तो उसमें रस मालूम हो रहा है कि अरे जलेबी में कुछ है, और हम्म। जलेबी में कुछ है ही नहीं, वो तो एक व्यर्थ की चीज़ है, तो फिर वो उसमें यदि सार्थकता जलेबी में लग रही है तो जलेबी और खानी पड़ेगी, हम्म। ठीक है ना? हाँ। अब यदि जो है वो जीवन में सार्थकता है तो फिर वो जीवन में फिर लौट के आना पड़ेगा, सार्थकता है तो फिर से वो तो स्वतंत्रता है ना हमारी, कोई हमें कोई हाँ, जबरदस्ती जन्म थोड़ी ना दे रहा है। कहते हैं कि गुरुजी ये स्वयं की इच्छा है हमारी जो हमने जन्म लिया, हाँ, जन्म हमारी स्वयं की इच्छा है। पर और इस जो मानव जो भी शरीर में पता नहीं चलता कि हमारी इच्छा है ये। अब वो जो है बेहोशी इतनी है कि वो पिछली बार का हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए जो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो है ध्यान करवाते थे पहले जाति स्मरण। अच्छा। जाति स्मरण का अर्थ है कि अपने जो है पूर्व जन्मों का स्मरण करो। वो अच्छा ध्यान विधियाँ देते थे और उस ध्यान विधियों में पूर्व जन्म में ले जाते थे। तो पूर्व जन्म के अनुभव करो और फिर उसके बाद में वह अपने आप फिर बहुत अच्छे से संन्यास्त हो जाता था कि देख लिया कि पिछले जन्म में भी बच्चे पैदा किए थे, शादी की थी, उसके पहले जन्म में भी बच्चे पैदा किए थे, शादी की थी, उसके पहले भी कर लिए थे, हासिल आया 0। पिछले जन्म में भी हम्म। खूब धन कमाया था, उसके पहले भी धन कमाया था, उसके पहले भी धन कमाया था, बात कुछ बनी नहीं। उसके हम्म। पहले भी घर मकान बनाए थे, उसके पहले भी घर मकान बनाए थे, उसके पहले भी घर मकान बनाए थे, और कुछ बात बस बनती है नहीं। ये सब कुछ करके देख लिया है, संसार में जो जो हो सकता है, जो जो संभावनाएं किसी न हम्म। किसी जन्म में करके देख लिया है। किसी जन्म में राजनीतिज्ञ भी रह के देख लिए, हम्म। किसी जन्म में कुछ रह के देख लिए, सब कुछ करके देखा हुआ है। तो इसलिए जाति स्मरण कराते थे कि देख लो, भोग भोग के जानोगे तो ये जीवन छोटा है, वो भोगते भोगते उसमें फंसे रह जाओगे, और नहीं, तो इसलिए जाति स्मरण में सब जाके देख लो। जन्मों जन्मों से ये सब कर रहे हो, जन्मों जन्मों हम्म। से कर रहे हो, और कुछ सार्थकता बनी नहीं, बात कुछ बनती ही नहीं है। तो वो जो उसी उसी विधि को जिसमें बात कभी बनी नहीं, और वैसे फिर बात बनाने की कोशिश करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हम्म। बात बनती कैसे है? बात ऐसे नहीं बनती है, किसी और ढंग से बनती है। तो और ढंग से बनती है तो उस और ढंग को साधना कहते हैं। जी। तो उस और ढंग को समझना और उसमें जाना। और जो है यदि मेधा से यह बात समझ में आ जाए कि भाई दूसरे को जीवन देख करके, है ना, जो हाँ गुरुजी। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति इसको उसको कहा जाता है हम्म। जो दूसरों को जीवन को देख करके समझ ले कि ये सब व्यर्थ है। हाँ, खुद इतना दौड़ना ना पड़े इतने वर्ष नहीं तो फिर काम ये में। जो है इतना दौड़ के इतना अवसर खराब करके यह जानना कि ये व्यर्थ है, तो बहुत अवसर चला जाएगा। लेकिन इसमें हम्म। डिसेप्शन भी हो सकता है। तो डिसेप्शन में बहुत सारे लोग पड़े हैं, कह रहे ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इतना चिल्लाते हैं व्यर्थ है, व्यर्थ है, इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि उसमें आकर्षण उनका फंसा हुआ है, और वो जो है उसको जो है उस दौड़ में जाना भी नहीं चाहते। तो ये दूसरा द्वंद क्रिएट कर लिया उन्होंने। गुरुजी ऐसा तो स्वामी जी हो जाता है कि मतलब आप कहते रहो कि नहीं करना नहीं करना, पर आपका आकर्षण कहीं ना कहीं। हाँ, तो यदि वो ईमानदार होना पड़ता है साधक को कि मेरा आकर्षण है और मेरा आकर्षण नहीं जा रहा है, मेरी इतनी समझ नहीं है, तो मुझे ये हम्म। करना ही पड़ेगा, इसमें गुजरना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा। तो वो जो है जब उसमें से गुजर करके उस नर्क को भोगा जाए, उस व्यर्थता को जाना जाए, हम्म। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जाना जाए, तभी व्यर्थ छूटेगा। जी। व्यर्थ जो है वो हम परिभाषाएं दे रहे हैं व्यर्थ की, और वो हमें सार्थक लग रहा है भीतर से, तो वो हम्म। परिभाषाएं किसी काम में आएंगी नहीं। कैसे मन काम आएंगी वह? मन को आकर्षित कर रहा है और मुंह से तो हम बोल हाँ, रहे हैं मन कि को आकर्षित कर रहा है, मतलब वो हमारे लिए वह चीज सार्थक है, हाँ। और हम जो है उधार ज्ञान से इधर से सुन सुना कर बोल रहे हैं कि यह व्यर्थ है। तो भीतर हमने युद्ध छेड़ा हुआ है, वो जो है हमें अंदर से पता है कि ये चीज सार्थक है, और जो है बाहर से हम सुन रहे हैं कि ये व्यर्थ है। अपने को दो हिस्सों में बांट लिया है और द्वंद में फंसे हैं, अपनी ऊर्जा और अवसर को हम गंवा रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि सजगता के साथ उसमें लग जाएं, उस चीज को प्राप्त कर लें, प्राप्त करके भोग लें, और भोगते भोगते इसकी व्यर्थता को जाने, और फिर जो है वह अपने आप छूट जाएगी। त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाएगा, समझ से त्याग होगा। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानने से वह चीज अपने आप छूट जाएगी, अपने आप त्याग हो जाएगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा। किया हुआ त्याग जो है, सप्रयास त्याग जो है वह त्याग नहीं है, वह दमन हम्म। है। और वह दमन जो जी। है वह हमें भटकाएगा, वह थोड़े समय हमारे। हाँ, का रहते हो दमन बस।
स्वामी जी, जैसे पहले मेरे को लगता था ना हुँ, कि सभी इच्छाएं बेकार हैं, ये इनको दबाना है, हुँ, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो वासनाएं हैं ये हमने नहीं बनाई, ये शरीर में खुद आती हैं और ये प्राकृतिक रूप से हैं ये। हाँ, तो ऐसा ठीक है कि अगर मतलब जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को परेशानी ना हो और आपके पास अवसर है, हुँ। तो कोई इच्छा पूरी कर ली जाए, हाँ, इच्छा ये तो सजगता से प्राकृतिक पूरी है। की जाए ताकि जो है व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जाना जा सके। अनुभव के द्वारा, सजग अनुभव के द्वारा ही मुक्त हुआ जा सकता है। सजग अनुभव ही मुक्त करेगा। गुरुजी। और दूसरी बात यह भी है कि हम्म, सारी साधना यह है कि हम अपनी ऊर्जाओं को जो है रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं ना, उसको ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हैं उसका। हाँ, तो वह जो जो है, नीचे जा रही है ये जो उसको। ऊर्जाएँ हैं, इन ऊर्जाओं को जो है जब हम रूपांतरण करना सीख जाएँगे, जो हम्म, वासना जो है निम्न केंद्रों पर हैं, तो निम्न जी केंद्र से उसे ऊपर की तरफ उठाना, क्राउन चक्र जो है सहस्त्रार की तरफ उसको जी, उठाना, मूलाधार से। मूलाधार से सहस्त्रार की ओर उठाना, तो जी मतलब जो है स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड के भीतर 3 नाड़ियाँ हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो जी, इड़ा पिंगला तो काम करती हैं, सुषुम्ना सुप्त है। तो वह ऊर्जा को हम जो है जब मार्ग देते हैं साधना पद्धतियों के माध्यम से, कुंडलिनी मार्ग जो और है। यदि वो सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ना चालू हो गई और सहस्त्रार पे ऊर्जाओं को का घूमना फिरना चालू हो गया, तो फिर हम्म, एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम से जो है बहुत सारा फ्लो जो है हम्म, ऊर्जाओं का, एक बवंडर, एक भारी जो है जैसे पहाड़ी नदी होती है ना, वैसी हम्म, बह करके जो है अपना बांध उफान तोड़ते पे, हुए। हाँ, उफान पे आएगी और पूरा सहस्त्रार ऊर्जाओं से भर जाएगा। जी। हाँ, तो फिर वह जो है उसके बाद वह ब्लॉकेज खुल गए तो सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाएगा। तो ऊर्जाओं को मार्ग मिल गया कि सहस्त्रार से होकर के जो है वह ब्रह्मांड में विलीन हो जाएँगी। तो जब ऊर्जा नीचे चक्रों को मिलेगी नहीं तो जहाँ वहाँ से वासना बनेगी नहीं, है ना? अब जो है हम्म, धन है, उस जी ध हाँ, हमारे पास जो है एक ₹500 का नोट है। उससे जी हम जो है दूध, दही, घी, मक्खन खरीदें या शराब खरीद लें। अब जो जी। दूध, दही, घी, मक्खन खरीद लिया गया, तो अब हाँ शराब आ ही नहीं सकती क्योंकि वो तो पैसा तो खर्च हो गया। जी, पैसा तो लिमिटेड ही, ऊर्जा भी लिमिटेड है। हाँ, तो ऊर्जा जो भी है उसको मार्ग बना हुआ है ना? उसका रास्ता बना हुआ है, वह सहस्त्रार की तरफ जा रही है और जी उसमें जो हमें आनंद आ रहा है, वह वासनाओं से हज़ार गुना ज़्यादा है। जी। वास्तव में तो वासनाओं में आनंद नहीं, सुख था, जो कि पैदा होता है और नष्ट होता है। गुरुजी, सुख और कुछ नहीं, बस एक वासना पूरी करने के बाद दूसरी वासना आने से पहले जो बीच का अंतराल रहता है ना, बस हाँ, हाँ, हाँ। बस वही सुख है, और क्या है। बस। तो वह जो है वासना का अर्थ है कि कोई एक्साइटमेंट हाँ है ना? और वह एक्साइटमेंट के अनुभव को दोहराने के लिए एक प्रतीक्षा काल है, उसकी चेष्टाएँ हैं। तो उसमें हाँ। फिर परिकल्पनात्मक रूप से जो है हम उन अनुभवों को याद करते हैं और कोई सुख अनुभव करते हैं और या उस वासना में जाकर के वो क्षणिक सुख अनुभव करते हैं और उसके बाद में उसका दुःख भी अनुभव करते हैं। जब वह उससे अलग होते हैं तो फिर उसका दुःख अनुभव करते हैं। तो वह जो स्वामी जी। उत्तेजना का उठाव और गिराव है, हम्म। एक्साइटमेंट का जो है वह ग्रो होना और उसका डाउन होना, है ना? उत्थान और हाँ पतन है उसका। जी। तो वह जो एक विशियस सर्कल है और वह विशियस सर्कल जो है कभी भी पूरा नहीं होता। जैसे आप ही ने कहा था कि भोग भोग के कभी भी वासना खत्म नहीं होती, हाँ, इसीलिए थोड़े तो दिनों बाद वो फिर। भोग-भोग कर कितना भी भोग लो, तृप्ति कभी नहीं हो सकती। स्वामी जी, जैसे कहा जाता है कि ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये बार बार आने जाने की सबसे बड़ी वासना काम वासना होती है। हाँ, तो गुरुजी, अब इस उम्र में तो मैंने भी अनुभव किया कि मतलब आप कुछ भी कर लो, आपको लगता है कि हाँ अब हो गया, अब वासना नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, पर वह ऐसा तो नहीं। आएगी, प्रकृति तो धक्का देगी। हम जो भोजन ले रहे हैं, वो भोजन जो है अपना रस बनेगा, रस जो है जी, खून बनेगा, खून जो है आत्मा वह, में जाके वो। हाँ, वह जो है जी फिर मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, हड्डी बनेगी, वीर्य बनेगा और वीर्य जो है, वह जो है अपना जो है धक्का देगा मूलाधार हाँ। पे। तो वह जो है जब धक्का देगा तो उस समय हम जो है यदि अपनी हम्म। साधना से उसे मूलाधार से डायवर्ट करके यदि सहस्त्रार पे ले जा सके तो समस्या खत्म हो गई। ठीक है ना? कुंडलिनी साधना गुरुजी है एक। हाँ, कुंडलिनी साधना होती है लेकिन कुंडलिनी अपने से जागती है, हम नहीं जगा सकते। साधनाएँ करते हैं कि उसका कुछ माहौल बन सके, कुछ पॉजिटिविटी बन सके। अच्छा। कुंडलिनी अपने से जागृत होती है। हम्म। हाँ, वह विधियाँ कहीं कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, ज़रूर करती हैं।
जी। उसे तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। साधना का मतलब ये है, हम माहौल बनाते हैं, वह माहौल हुँ, बनाते हैं तो फिर वह जो है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो है ऊर्जा का प्रवाह जब सहस्त्रार की तरफ जाता है, तो हुँ, पहले तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे जाता है ना, और उसके बाद में जब अचानक झटके से एक साथ चला जाता है, हुँ। तब जो है उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। वह ऊर्जा जो है थोक के भाव में ऊपर चली गई, उसकी बाढ़ आ गई, उसको जी, समझ कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो उसमें जो है पूरे मस्तिष्क को जो है, मस्तिष्क में जो है 4 अरब कोशिकाएं हैं, तो सारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाती है, सब एक्टिवेट हो जाती हैं। गुरुजी, तो कई लोग तो पागल हो जाते हैं जिनका जो जागरण कर लें या अब वो मतलब कहते हैं एक्चुअली कि एक्चुअली जो है ये डर बहुत ज्यादा डराया गया है कि लोग पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कहते हैं कितने। गुरु स्वामी जी कि हाँ? नींद नहीं आती, आपकी खा जाती है कुंडलिनी शक्ति आपको। खा जाती का अर्थ यह है कि कुंडलिनी सब शक्ति जो है, जो एक्स्ट्रा फैट है, हाँ, उसको खा जाती है, एक्स्ट्रा फैट को। नहीं स्वामी तो जी मतलब एक्चुअली जो है ना, जो कुंडलिनी साधना करते हैं तो उसको जो है कहा जाता है थोड़ा घी मक्खन दूध दही प्रयोग करो, हुँ, है ना। तो क्योंकि वो जब ऊर्जा जागेगी तो उसको जो है वो, शक्ति चाहिए। हाँ उसको शक्ति चाहिए, तो वो जो फैट है उसको गला देगी। अब वो कोई दुबला पतला हो भी गया इस बहाने, तो बाद में दूध दही दही घी मक्खन खा के अपने आप को फिर से दुरुस्त कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। जी, गुरुजी जैसे स्वामी जी जैसे आप साधना करते हैं कई वर्षों तक, हाँ। आप जब तक साधना करते हैं तभी तक आपका ये भौतिक शरीर है, तब तक वो उसी मतलब अलाइनमेंट में चलता है जब तक आपकी साधना चलती है। हम्म। और जैसे जब आप बूढ़े हो गए या जब आप साधना करने लायक नहीं रहे, तो हम्म। फिर ऊर्जाएँ नीचे गिरने लगती है, फिर आप वही भौतिक जगत में आपका तो वही तो है कि साधना का उन्नयन भी करना पड़ेगा। वो दो चार छोड़नी विधियां बना पड़ेगी। ली और 4 विधि को जिंदगी भर रगड़ते रहे, तो वो तो मन की घटनाएं हो जाएंगी। जैसे मन बहुत सारी प्रक्रिया करता है, वैसे वो साधना करता रहेगा। साधना की ये सब पद्धतियां बदलती रहनी पड़ती हैं और बाद में सहज साधना में आना पड़ता है। सहज सब कुछ साधना का अर्थ होता है कि हम जो है अपनी पूरी दिनचर्या को ही साधना बना लेते हैं। अवेयरनेस के साथ ही होता है जो कुछ होता है हमारे साथ। अवेयरनेस के साथ चलना, अवेयरनेस के साथ खाना, अवेयरनेस के साथ नहाना, अवेयरनेस के साथ बात करना, अवेयरनेस के साथ काम धंधा करना, व्यापार करना, अवेयरनेस के साथ सोना, अवेयरनेस के साथ उठना, सब चीज में अवेयरनेस जुड़ जाती है। तो अवेयरनेस जुड़ जाती है तो हम हुँ, अभी और यहीं जी रहे होते हैं, हियर एंड नाउ, है ना। हुँ, हम जो है अब वर्तमान में ही जी रहे होते हैं, वहां ना भूत बचता है ना भविष्य बचता है। जब जी। भूत और भविष्य बचा ही नहीं, तो वहां पर वासना के लिए स्थान कहाँ पर है। सारी वासना भूत और भविष्य से आती है। हाँ, आपके संस्कारों से वासना हाँ, ठीक। हाँ। तो आहार जो है संतुलित आहार लेना चाहिए, ना कम लेना चाहिए, ना ज्यादा लेना चाहिए, सुपाच्य लेना चाहिए, वो बात ठीक है। जब हुँ, कुंडलिनी साधना करते हैं और कुंडली साधना जब फलित होने के कगार कगार पे होती है, तब जो है घी मक्खन वगैरह थोड़ा खाना चाहिए। नहीं तो डेयरी हुँ। प्रोडक्ट्स जो है वैसे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है या ना। तो आप मेहनत करो फिर हाँ, उनको या पचा तो वैसी वैसी मेहनत करो तो वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन उस समय अपना थोड़ी स्निग्धता अंदर शरीर में बनाए रखने के लिए उस समय कर लेते हैं। जो व्यक्ति फैटी हैं, पहले से ही फैटी हैं, हुँ, उनको बिल्कुल खाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कुंडलिनी जागेगी तो उनका तो बड़ा काम हो जाएगा। उनका फैट जो है जल जाएगा, बड़े स्लिम ट्रिम मस्त हो जाएँगे वो। हुँ, हुँ। है ना? उनका तो फ़ायदा हो जाएगा। स्वामी जी जैसे एक और प्रश्न था कि समय है आपके पास स्वामी जी? हाँ, हाँ। जैसे स्वामी जी कहा जाता है कि ब्रह्मम सत्यम जगतम मिथ्या। हुँ। समझ में तो आता है कि एक-एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ प्रति क्षण बदल रही है। हुँ, हुँ। एक-एक क्षण में हर चीज़ बदल रही है पर हाँ, हुँ, स्मृति के द्वारा हमें लगता है कि वो चीज़ वैसी की वैसी है। हुँ, हुँ। स्मृति भ्रम भ्रम पैदा पैदा कर देता है। हुँ, हुँ। पर स्वामी जी जैसे माया की समझ तो गए कि हाँ, हर चीज़ बदल रही है, हमें लगता है कि वो वैसी है, पर सच में वो वैसी नहीं है। जैसा हमने देखा, आँखों ने जैसा दिखाया, हुँ, मस्तिष्क में जैसे सिग्नल गए हुँ। और हमें लगता है कि हमने उसको देख के हमें लगा कि हमने उसी को महसूस कर लिया, पर ऐसा नहीं होता। हुँ, यही हुँ। हाँ, यह तो है। और माया अपना काम करती रहती है, क्योंकि जो है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हुँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क हैं, तो वहां पर जो है प्रकंपन है, ऊर्जाओं के हाँ, वाइब्रेशंस हैं, जी, है ना। और वो वाइब्रेशंस जो है कण की तरह भास रहे हैं। पहली माया तो वहीं पर है कि कण हाँ, है नहीं, है ना, मैटर है नहीं। और ये विज्ञान भी ने सभी साबित कर दिया है कि मैटर है नहीं।
है ना? पदार्थ कहीं पर भी नहीं है। पदार्थ कहीं पर है नहीं, है ना? और ये जो है आध्यात्म तो यहाँ का भारतीय आध्यात्म तो इसको जो है हाँ, कई कई हजारों वर्षों से सालों है। से हाँ इस बार बात को कह रहा है, समझा रहा जी जी। है ना? तो वह जो है वहाँ पदार्थ तो है ही नहीं, लेकिन जो है वहां पर कोई पैटर्न काम कर रहे हैं ऊर्जा के, उस पैटर्न के कारण जो है हम्म। पदार्थ काम कर रहा है और उसमें कोई नियम भी काम कर रहे हैं, जी। है ना? अब लेकिन जो है, जगत हाँ, अब नियमों से जो ही है बना हुआ है। यह जो है अपना किसी का सिर है, हाँ किसी का जी सिर है, उसको दीवार से लगाएंगे तो सिर फूट जाएगा, जी। है ना? तो यह तो हाँ व्यवहारिक सत्य है कि भाई वो नियम सारे काम कर रहे हैं, जी। ठीक है ना? है तो यह माया, लेकिन माया काम कर रही है वह, ठीक है ना? तो हाँ। हमें संतुलन सीखना होता है कि वो माया है और माया काम कर रही है, तो माया के नियमों के अनुसार तो चलना पड़ेगा, हम्म। ठीक है ना? नियम के खिलाफ चलेंगे तो फिर अपना जो है वह यह जो है युग्म बना हुआ, जिसे हम शरीर कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, यह हम्म। जो है विध्वंस हो जाएगा, इसका टूट फूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उस नियमों को भी समझना है, उस संतुलन को भी समझना है, और जो है यह मानसिक कृत्य ही होता है ज्ञान मार्ग ना, जो कि हाँ मन ही समझता है, और हाँ। उस बुद्धि समझ के द्वारा। द्वारा जो है जो सबकॉन्शियस माइंड की धारणाएं हैं वह शुरू शुरू में अपडेट होती हैं और धीरे धीरे फिर डिलीट होती हैं। हाँ, नए तो संस्कार बन जाते हैं फिर। हाँ, फिर धीरे धीरे जो हम सबको डिलीट कर देते हैं ना, साधना, सही साधना यही है ज्ञान मार्ग की, हाँ कि जितनी बिल्कुल। भी धारणाएं हैं, चाहे वो धर्म की धारणाएं हो, चाहे वो संसार की धारणाएं हैं, सारी धारणाएं जो है धीरे धीरे डिलीट हो जाती हैं, हम्म। और कुछ जो है काम चलाऊ जो चीजें होती हैं, हाँ, आवश्यक। आवश्यक जो कुछ धारणाएं काम करती हैं, वह बल्कि उथले रूप में थोड़ी थोड़ी बचा के रखी जाती है, जिससे कि संसार की व्यवहारिक। गतिविधियां चल जाएं, और हम्म। जो है उसके बाद में यह अवेयरनेस रखी जाती है हम्म। ना? योगी वह है जो प्रतिपल मृत्यु को याद रखता है कि कभी भी मृत्यु घटेगी, हम्म। दुर्घटना से ऐसे वैसे श्वास कभी भी रुकेगी, तो पहला काम जो बची हुई धारणा है उसको डिलीट मारना जी। है ना? कि ये सब हम्म। जो है सत्य नहीं है, सब असत्य है, काम चलाऊ सत्य है। तो काम चलाऊ सत्य की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो है डिजॉल्व हो रहा है, ये इंटेंशन है। जो हाँ। बॉडी है ये बॉडी जा रही है, इससे एसोसिएशन टूट रहा है, तो हम्म। इसके साथ में जो है ये मन मन को कोई आलम्बन ना बचे, बचने के लिए, तो उसको डिलीट मार दिया तो मन भी चला जाए, भाव भी चले जाए, सब चला जाए, एवरीथिंग, सब डिलीट मार दिया, कि कोई कारण ही न बचे। गुरुजी, मेरे को जैसे थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, जैसे 5-6 महीने हो गए ज्ञान मार्ग में ज्ञान लिए हुए। हम्म उसके बाद गुरुजी साक्षी की साधना भी मैं कर रहा हूँ। तो हम्म जैसे मेरे को, जैसे आप कहते हैं ना कि हर चीज अपने, क्या शब्द था वो, हर चीज मतलब आपको सजगता से करनी होती है। तो वो हम्म हो भी रहा है। हम्म मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो सजगता से हो रहा है और पता भी चल रहा है। हम्म खाना खाते हैं, दिन में 2 बार खाना खाते हैं, मजबूरी है खाना खाना, वो भूख हम्म दोबारा लगी जाती है, भले आप हम्म, सजग खाइए कितनी भी। हाँ हाँ। पर स्वामी जी, सजगता होने के बाद भी, अनुभवकर्ता का ज्ञान होने के बाद भी, ये अज्ञान सारा हटाने के बाद भी, ऐसा जैसे पहले लगता था कि ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि माया के हम नियम तोड़ देंगे या ब्रह्म में चले जाएंगे। पर जैसे वही कह लो कि अवधारणाएं, वो भी अवधारणाएं थी केवल। हम्म। बस अब ये रह जाता है कि बस एक अंदर आनंद सा रहता है कि हाँ, जो कुछ है ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो ठीक, हाँ, छोटी परम छोटी, स्वीकार है। यही लगता है कि बस सरल बना दो जितना हो सके। बस बस, हाँ, चीजों बस। को जटिल नहीं करना है, सरल करना है, और चीजें सरल हैं ही, सब कुछ सरल है। जो हो हम्म। रहा है सब ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा, जो हुआ वह भी ठीक हुआ, है ना? कृष्ण हाँ। यही तो कहते हैं ना गीता में, जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है हम्म। वह ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। तो हम जो परम स्वीकार की भाव दशा में आ जाते हैं, तो परम स्वीकार की भाव दशा में सब कुछ सरल है, सब कुछ सरल है, तो वहां पर जो है मैट्रिक्स को जगह नहीं बचती है, माया की जगह नहीं बचती है। मैट्रिक्स आपको भगाता नहीं है, फिर भगा नहीं पाता है आपको। हाँ, क्योंकि जो जैसा है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो अंदर कोई द्वंद बचता ही नहीं है। द्वंद बचता नहीं है तो जो जैसा है वैसा ही दिखने लगता है। अभी हम जी। धारणात्मक धारणाएं थोप थोप कर जो उसको जो है मैनिपुलेट करके देख रहे हैं। हम्म। जो चीज जैसी नहीं है वैसी देख रहे हैं, जो चीज जैसी नहीं है वैसी हम सुन रहे हैं, अपनी हम्म। धारणाओं को बीच में ला ले रहे हैं।
उसका मैनिपुलेशन हो जा रहा है। तो वहां पर मैनिपुलेशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैनिपुलेशन खत्म हो गया तो जो जो संसार है वो अपने आप में सुंदर है। वो जी। परमात्मा की लीला है। हाँ। परमात्मा की लीला है, वो तो बहुत सुंदर है संसार फिर तो। क्योंकि हम कुछ है ही नहीं, बस जो कुछ है सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। अभी तक गुरु स्वामी जी बड़ा सीरियस जीवन, मतलब ऐसा लग रहा था कि जीवन बहुत ज्यादा सीरियस है, सब कुछ हम्म बहुत ज्यादा सीरियस है, करना ही करना है। पर हम्म। अब वो भावना धीरे धीरे टूटती जा रही है कि हाँ, इतना सीरियस कर लो कि कुछ, आवश्यकताएं पूरी हो जाए। हाँ सीरियस कुछ है ही नहीं, गंभीरता जैसी कोई बात है ही नहीं। और धर्म को बड़ा गंभीर बना दिया गया है, जबकि धर्म जो है गंभीर है ही नहीं, बड़ा सहज है। बड़ा सहज है ना। जो गोरखनाथ जी ने कहा है ना, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, हाँ। है ना, ये सब हंसते खेलते होना चाहिए ये सब। हाँ। तो स्वामी जी, हम्म जैसे जैसे आत्मज्ञान भी समझ आया, हम्म माया का ज्ञान भी समझ आया, परंतु जो ब्रह्म ज्ञान है जो कहता है कि सब कुछ एक है, अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं, हम्म मतलब माया और जगत, भौतिक जगत तो द्वैत से ही निर्मित हुआ है, हम्म परंतु फिर भी कहते हैं कि अद्वैत है, ब्रह्म ज्ञान कहता है कि सब कुछ एक है। हम्म और हमने मैं को अलग कर दिया है, जो उत्तर जीविता के लिए बहुत जरूरी है। हम्म अगर मैं नहीं रहा तो मुझे क्या पता किसको खिलाना है, किसको जीवित रखना है, हम्म। वो भी जरूरी है। वही तो तो, स्वामी जी। व्यवहारिक सत्य को भी जानना है और हम्म। पारमार्थिक सत्य को भी जानना, मतलब अभिनय पूर्वक जीना है। हाँ। वह जो मैं है अभिनय पूर्वक जो है एक मैं बना रहेगा। हाँ, वो स्वामी जी अब वो अभिनय के लिए ही रह गया है मेरे पास, मुझे वैसा हम्म महसूस भी होता है हम्म। कि तो मैं देखो, मैं तो जरूरत। यूटिलिटी है ना, उसको तभी मैं बनाया गया, तो क्यों कोई बेवकूफ हो, बेवकूफी की तरह मैं बनाया गया? किसी को नाम दिया गया तो वो गलत काम था क्या? वो तो भाई जरूरी था ना भाई। जी। किसी को यदि बुलाना हो, किसी पर्टिकुलर बॉडी को, शरीर को बुलाना हो, तो उसको कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। जी। जी। उसको कोई नाम देना पड़ेगा, उसको अपना जो है वो भाषा, कोई कर रहे हैं तो उसमें मैं शब्द तो आएगा ही आएगा। हम्म। तो अहंकार अलग चीज है, उसमें मैं भी अहंकार है, लेकिन अहंकार बहुत तरीकों से प्रकट होता है। और जो है, यदि अहंकार विगलित हो गया तब भी वह मैं का प्रयोग करेगा और उसमें अहंकार नहीं होगा, है ना। तो यह जो है व्यवहारिक सत्यों को समझना पड़ेगा और अभिनय पूर्वक जो है व्यवहारिक सत्यों को निभाना पड़ेगा। तो वह जो है वह भी साधना का अंग है। अभिनय पूर्वक जीना जो है ना, साधना का अंग है। हम्म। अभिनय पूर्वक जिएंगे तो सजगता से जिएंगे, क्योंकि अभिनय जो है बगैर सजगता के संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तो हाँ ऊपर ही ऊपर है, पर सत्य तो पता है कि अंदर सत्य क्या है। हाँ, तो यदि जो है कोई बोले कि मैं अभिनय कर रहा हूँ और बेहोशी में अभिनय कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, हम्म। है ना। तो अभिनय जो है बड़ी सजगता में होता है। गुरु जी, जैसे एक उदाहरण होता है कि मतलब जैसे पिक्चर पर्दे पे चलती है, हाँ। तो सत्य रूप तो मेरा वो पर्दा है, हम्म और जो पिक्चर चल रही है वो ही जगत है। हम्म। तो पर्दा तो अचल रहता है हमेशा, हाँ, बस पिक्चर बदलती रहती है। बस पिक्चर उसी बदलती रहती प्रकार मैं है, ये संसार है, है। मतलब मेरा सिर्फ इतना अस्तित्व है कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ बस, बस दृष्टा, ऑब्जर्वर, केवल। साक्षी। और लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ अभी तक, सब कुछ सब मतलब कुछ हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। यही यही परम सत्य है स्वामी जी। हाँ, सब कुछ हो रहा है और मैं जान रहा हूँ, और मैं जान रहा हूँ, मैं शब्दों में नहीं जानता, हाँ। मुझे सिर्फ पता चलता है। एफर्टलेस नोइंग, है ना, हाँ। प्रयास रहित जानना होता है साक्षी का। यदि प्रयास से जाना जा रहा है तो वो मन जान रहा है, हाँ, मन को और जलाया मन जाता जान रहा है तो वह जो है अपनी धारणाओं को मिलाकर जानेगा, उसको जो है एनालाइज करके जानेगा, कैटेगराइज करके जानेगा। है। हाँ, यही तो करता है बुद्धि और हाँ, मन। तो फिर वह जो है मन जान रहा है ना, वहां अभी साक्षी आया ही नहीं। साक्षी आएगा तो वहां निर्मल दृष्टि होगी। वो बस केवल देखेगा और बस अनुभव वह करेगा। तो नहीं, वो देखेगा नहीं, वो देख रहा है, हाँ। वह हाँ। देखना ही है। वो देख रहा है नहीं, हाँ। हाँ। साक्षी ने देखना ही साक्षी है। हाँ, साक्षी, हाँ जी। साक्षी है और देखता है ऐसा नहीं, जो देखना है वही वह साक्षी। साक्षी है। जो देखने की प्रक्रिया है वह साक्षी है। कोई साक्षी है और वह देख रहा है ऐसा नहीं। हाँ जी, वो तो जी। जो देखने की प्रक्रिया है वह साक्षी है। वही मेरा स्वरूप है। हाँ, वो देखने की प्रक्रिया है एक। और बहुत आगे जाकर के जो है वह भी डिलीट हो जाएगा, साक्षी भी जो है अंततः डिलीट हो जाएगा, यदि कोई परम साधक है
हम्म। हाँ, तो वो साक्षी को भी डिलीट मार देगा। वो साक्षी फिर के रूप में भी फिर जहाँ-जहाँ उसको हाँ। लगता है कि मैं मिट गया, हूँ है तो वो हूँ भी डिलीट होना चाहिए। हूँ के बाद है बचा तो है भी डिलीट होना चाहिए। इज़नेस भी डिलीट होनी चाहिए। मतलब स्वामी जी बिल्कुल मतलब ब्रह्म भी डिलीट होना चाहिए अंत में, इज़नेस मतलब भी डिलीट होना चाहिए। केवल होना मात्र, पता ही नहीं कौन वो है, होना बस मात्र होना भी डिलीट मात्र। हो जाए। स्वामी जी फिर अच्छा, मतलब वो सब कुछ बचाना डिलीट हो कुछ भी जाएगा नहीं है। तभी तो परम स्थिति होगी ना। उसके पहले तो परम स्थिति हो ही नहीं सकती। परम स्थिति तो होगी तभी ना। हम्म। तो चलो गुरु जी मैं अभी तो साक्षी तक पहुंचा जाए, अभिनय पूर्वक जिया जाए, सजगता पूर्वक जिया जाए, ताकि जो है साक्षी सघन होता चले, है ना। जो निर्मलता आती रहेगी तो साक्षी हो जाएगा। एक्चुअली जो है ना, हम्म। जो साक्षी का सरफेस है ना, जो निर्मल नहीं है, हाँ। वो मन है। अब वो जो है ना, अच्छा। मन निर्मल हो गया तो मन जैसे ही निर्मल होगा ना, तो मन रह ही नहीं जाता, साक्षी रह जाता है। अच्छा। हाँ, तो वह उसी का सरफेस है, क्योंकि यहाँ द्वैत है ही नहीं ना। हम्म। साक्षी ही मन बना हुआ है, अच्छा मन ही मतलब शरीर बना हुआ है, जी। सब जुड़े हुए हैं। मतलब स्वामी जी हम खुद को मन मान के और ये सारी वासनाएं स्वयं मान के, अपनी मान हम्म। के लगे हैं। और जबकि ये वासनाएं तो सिर्फ शरीर उठाता है, हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं। एक्चुअली जो है सब जुड़ा जुड़ा हुआ है, साइकोसोमेटिक बॉडी होती है, मन शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। और बुद्धि, मन शरीर बुद्धि, तीन चीजें। उसके पीछे वह सब भी जुड़ा हुआ है, बगैर परमात्मा के ये कैसे हो सकता है। अच्छा मतलब वो बिल्कुल। सब आपस में जुड़े हुए हैं, है तो परमात्मा ही ना, उसके अन्यथा कुछ है कहाँ। लेकिन जो है बस रिदम बिगड़ी हुई है, और कुछ नहीं है। है जी तो स्वामी जी। परमात्मा ही, लेकिन रिदम बिगड़ी हुई है। और और वो रिदम जो रिदम। है हमारे तल पे बिगड़ी हुई है, ऊपर से देखेंगे तो सब सही चल रहा है। तो स्वामी जी जैसे एक शिशु जब पैदा होता है वो बिल्कुल निर्मल होता है, हम्म। वैसा हो जाना, रिदम ठीक हो जाती है उसे। हाँ, वो रिदम ठीक हो जाती है, फिर से बच्चे हो जाओ सजगता पूर्वक। बच्चे सहजता में पूर्वक सजगता नहीं होती सजगता और शायद। सहजता जो है वो परिपूर्ण हो जाए। केवल स्वामी जी सहजता और सजगता, बस इतना चाहिए। बस सजगता सहजता हो गई तो फिर वो परिपूर्ण हो गए, है ना। फिर से निर्मल हो गए, इतना फिर से बच्चे हो गए। इतना सरल स्वामी जी, हाँ, इतनी मन सरल मन विलीन ज्ञान। हो जाएगा साक्षी में, फिर साक्षी विलीन हो जाएगा परमात्मा में। अच्छा मन साक्षी। जी। वस्तुतः जो है कोई वो समझाने के लिए बोलते हैं कि हम्म। वो जो है मृत्यु घटेगी, वो क्योंकि भय होता है ना। मन हम्म। को, हाँ, मन को होता है भय, वह जो है एक्चुअली जो है अपने मूल स्वरूप में जाएगा मन। जो अपना जो है पागल गतिविधियां शांत हो जाएंगी, तो वह जो है अपने मूल स्वरूप में साक्षी में चला जाएगा, जहां से वह एनर्जीज आ रही थी। क्योंकि साक्षी से ही तो सारी ऊर्जाएं मिलती है ना। हम्म। हाँ, और वो साक्षी में विलीन हो जाएगा, और साक्षी जो है धीरे धीरे जो है वो अपना परमात्मा में विलीन हो जाएगा। स्वामी जी जैसे पहले मैं होता था, हम्म। अब ऐसा होने लगा है कि जैसे मैं अपने में रहता हूँ, जैसे कहीं जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ मैं का उपयोग नहीं करना होता, हम्म। तो वहाँ मुझे याद में नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, नाम पता, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, जैसे हाँ, होता तो नहीं वही कि वही वही तो सेपरेशन धीरे धीरे डिलीट हो रहा है ना, समझ के द्वारा सेपरेशन डिलीट वही। हो रहा है। जितना सेपरेशन मिटेगा उतनी वननेस बढ़ती जाएगी। वननेस हाँ। यानी हम ब्रह्म होते चले गए, है ना। ब्रह्मचर्या होती चली गई, है ना। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं, जो ब्रह्मचर्या है वह यही ब्रह्म तो है के कि आचरण। मतलब जो है हमारा जो सेपरेशन है वो डिलीट होते जा रहा है। मैं अपने आप को अलग 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 जानना, वो अलग जानना, सब डिलीट होते जा रहा है। हम्म। वननेस आती जाएगी, वननेस आ जाएगी तो फिर वो जो ब्रह्मचर्या हो गई, क्योंकि हम ब्रह्म हो गए। ब्रह्म जो है ब्रह्मचर्या कर रहा है। जी स्वामी जी धीरे धीरे ना ये मैं मेरा भूलता जा रहा है हाँ कि हाँ, मुझे बहुत। जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहां उपयोग कर हाँ लिया। हाँ, लेकिन बाकी सिर्फ शब्द में जो है अहम नहीं है, है ना। जी समझ वो गया। हमारे बोध के बहुत सारे तल जो हैं वो विकृत होके अहम हो जाते हैं। हाँ ये मैं तो स्वामी जी सिर्फ मैं शब्द को ही अहंकार नहीं समझना चाहिए। अहंकार बहुत विस्तारित चीज है। कभी हमारे बहुत सारे अहंकार ढंग जो है वो अहंकार हैं। कभी हमारे बहुत सारे बोलता है पैटर्न अहंकार हैं। कभी बोलता है मेरी बीवी मेरा कभी अहंकार बीवी को हाँ, बोलता है मैं मेरा है, मेरा ये सब कभी सेपरेशन के वस्तु को। कारण है ना, पूरा सेपरेशन ही हाँ अहम है। जी। पूरा सेपरेशन ही अहम है ना।
जब तक मैं अलग हूँ, तब जी। तक वो अहंकारी हूँ। जब अलग हूँ ही नहीं, सब एक है, गुरुजी। जब सब एक है तो फिर अहंकार चला गया। मैं बचा ही नहीं, मतलब डिसॉल्व हो गया, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी भ्रांत सत्ता की जो मैं मेरा, मैं मेरा करके जैसे मैंने सेपरेशन की जो ये सब बनाई है ना? हुँ, हुँ। दुनिया और जी। गुत्थियाँ, तो ये जैसे ही अपना जो है डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर बात खत्म हो जाएगी, अहंकार मिट जाएगा। स्वामी जी जो मतलब भ्रमात्मक प्रक्रिया जो है वह जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगी तो सत्य तो अपनी जगह पर है ही, सत्य कहीं गया थोड़ी ना है। बस एक ऊपर से हमने परत चढ़ा दी है। परत चढ़ा दी मतलब हम परत चढ़ा दी मतलब ऐसा समझते हैं कि कोई हम फिजिकल परत चढ़ाई है। एक्चुअली हम एक्सरसाइज करते हैं अपने को सेपरेट करने की। डेली हाँ जी। हम जो है कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर सेकंड जो है हम जो है करोड़ों एफर्ट्स करते हैं सबकॉन्शियसली। फिर वही हो करोड़ों जाता है। एफर्ट्स जो है एक साथ चल रहे हैं पर सेकंड, प्रति क्षण। वो एफर्ट्स जो है हमें सेपरेट करने के लिए हैं। सेपरेशन की भ्रांति बनाए रखने के लिए जो है हुँ, करोड़ों एफर्ट्स जो है प्रतिक्षण चल रहे हैं और उसके कारण हम सेपरेशन में जी रहे हैं। हमारे एफर्ट्स जैसे ही अपना जो है जीरो सही हो बात जाएंगे है। तो सेपरेशन तो है ही नहीं। मतलब स्वामी क्योंकि जी वह हमने जो आकाश को कितने भी कोशिश कर लो टुकड़ा करने की, आकाश का टुकड़ा होता ही नहीं है। जी। वह वननेस ही में ही है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यह इतना ये टुकड़ा मेरा है आकाश का। हाँ, मेरा आसमान अलग, आपका आसमान अलग। हाँ, तो ऐसा होता ही नहीं है, आसमान एक ही होता है। जी। स्वामी जी मतलब ये तो ऐसा कटता हो ही गया नहीं कि तो हमने जुड़ेगा कहाँ से? आसमान जो है कटता ही नहीं तो जुड़ेगा कहाँ से? हाँ, भ्रांति ये मिटानी है भी कि है। न कटा है न जुड़ा है, न कटता है न जुड़ता है, वही एक है ही है। अपनी चेष्टाएं जो अब हम जस्टिफाई करते रहते हैं ना कि मैं ऐसा लगे मेरा ये वैसा ये ऐसा ये ऐसा, तो वह जो है वह मानसिक गतिविधियां जैसी शांत होगी तो वननेस आ जाती है और व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे। हुँ, एक्चुअली जो है समाज और सभ्यता जो भी चीजें हैं वह हुँ। तो व्यवहारिक सत्य पे ही चलेंगी ना। जी, वो तो तो भाई करना ही वो तो करना ही पड़ेगा, ये मेरा मकान, ये उसका मकान, ये उसका मकान, जी, है ना? किसी के भी घर में जाके थोड़ी ना रह जाओगे। वो भी आवश्यक है। तो वह तो एक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है इसका। कई लोग बोलते हैं जी आप ऐसी बात करते हो फिर तो दुनिया चलेगी नहीं। अरे भाई व्यवहारिक सत्य अपनी जगह रहेंगे। धार्मिक आदमी तो व्यवहारिक सत्यों को और अच्छे से निभाता है। जैसे गुरुजी कहते नहीं है, मेरे गुरुजी ने मेरे से कहा कि तुम ब्रह्म हो हम्म। और कल कहते हैं कि 10 बजे आ जाना खाना-पीना खा के। हम्म। कल तो गुरुजी ने शिक्षा दी कि तुम ब्रह्म हो हम्म। और फिर कल कहते हैं कि इस समय खाना खा के आ जाना। तो समय भी चित्त निर्मित है, समय भी माया है और खाना भी माया है। हाँ, फिर गुरुजी समझाते हैं कि ये सत्य है, वो सत्य है। ये व्यवहारिक सत्य है और पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करता रहेगा। साधना जो का ये अर्थ नहीं है जीवन कि चल हम रहा है। व्यवहारिक सत्य के खिलाफ हैं, हम व्यवहारिक सत्य के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम व्यवहारिक सत्य को ज़्यादा संतुलित रूप से निभाना चाहते हैं। हम क्योंकि व्यवहारिक सत्य गुरुजी को ज़्यादा संतुलित तरीके से निभाना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी जी अगर व्यवहारिकता ही अगर आपकी उथल-पुथल रहेगी, अगर शरीर आप कितना भी स्वामी जी ऐसा क्यों होता है कि आप हो मतलब सत्य स्वरूप तो आपका ब्रह्म है, हुँ, परंतु शरीर में ज़रा-सी दिक्कत आए, 2 दिन खाना ना मिले, हुँ, तो गुरुजी स्वामी जी ऐसा हो जाता है कि सब भूल जाता है मनुष्य। सारा हुँ, ज्ञान गायब। हुँ, हुँ। अगर मेरा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है, तो ये नहीं होना चाहिए फिर। देखो शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वो शरीर जो है उसको हुँ, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो उसको प्यास लगी तो वो तड़फेगा। ये तो स्वाभाविक घटना है, इसमें अस्वाभाविक है क्या? जी। है ना? हुँ, तो वह जो है जानने वाला जानता रहेगा कि इसे प्यास है और वह जो है एक्चुअली वहां पर जो है एक संतुलन होना चाहिए। प्यास है तो पानी की तलाश करो, भूख है तो भोजन की तलाश करो, है ना? और यदि वह उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लो। प्रयासों के बाद में यदि उपलब्ध नहीं हो रहा है और उसकी संभावना नहीं है तो उसे स्वीकार कर लो। फिर जो है शरीर यदि भूख में तड़फेगा तो शरीर की तड़प को देखा जाए। तड़प तड़प के यदि वो मर जाएगा तो हम जो है जागरूकता पूर्वक सजगता पूर्वक शरीर को तड़पते तड़पते हुए देखेंगे। तड़फेगा और वो तड़प तड़प के मरेगा उसको देखेंगे। स्वामी जी अगर ये ये बार-बार जन्म और ये बार-बार मरण समाप्त करना हो, हम्म।
तो स्वामी जी क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक जी सजगता रहे हैं, पूर्वक जीना चाहिए, सजगता और सहजता पूर्वक जीना चाहिए, और यही साधना है। यही मूल है हर चीज का। हाँ, और वो सजगता और सहजता जो है अंत समय तक बनी रहेगी। जब शरीर छूटेगा तब भी सजगता और सहजता के हम उसी में जी रहे हैं, तो उस समय भी सजगता और सहजता के साथ रहेंगे। जैसे मैं का इतनी साधना करी हमने उल्टी, हम्म। वैसे ही सहजता और सरलता की करेंगे तो अंत हाँ, तो समय में। अंत समय में सहजता और सरलता बनी रहेगी तो वहां द्वंद्व सारा समाप्त रहेगा, तो वहां पर कोई कारण बनेगा ही नहीं पुनर्जन्म का। जब सहजता और सरलता से हम्म। शरीर छूटेगा, मन छूटेगा, भाव छूटेंगे, सब छूटेगा, सब प्योर रहेगा। हम्म। तो फिर प्योर इम्प्योरिटी को आगे मूव करना पड़ता है। इम्प्योरिटी की यात्रा होती है, प्योरिटी की यात्रा थोड़ी थी। प्योरिटी तो डिजॉल्व हो जाएगी। हम्म। हम्म। हाँ, स्वामी जी मतलब हमारी सारी यात्राएं झूठी हैं, हम पहले से पा चुके हैं जो हमें पाना है, बस देखना है। पा चुके हैं नहीं, वो कभी खोया ही नहीं है। और हाँ जी, वो कभी खोया ही नहीं। खोया ही नहीं है। पाना कैसा है, खोया ही नहीं है। पर ये जो है, हम दूसरी गतिविधियों में लगे पड़े हैं, और दूसरी गतिविधियों के द्वारा हम उसे पाना चाहते हैं, है ना। हम जी। जो है, हमें लगता है कि धन से मिलेगा, पद से मिलेगा, प्रतिष्ठा से मिलेगा। अरे भाई, धन और पद और प्रतिष्ठा जो है वो एक व्यवहारिक सत्य है, वो अपनी जगह काम करते रहेंगे। वो ये शरीर है, उस शरीर के लिए वो चीजें काम कर रही हैं। धन हम्म। जरूरी है वहां पर, इसलिए तो धन बनाया गया। नहीं तो धन क्यों नहीं बनाया जाता? एक जी, सामूहिक उपयोगिता मान्यता है उसकी। क्रिएट की गई, उसकी हम्म। उपयोगिता थी, तभी तो की गई ना। जी। जो भी चीजें मान्यताएं, जो भी चीजें बनाई गई तो जो की गई। अभी कुछ स्किलिंग के लिए सेंटर्स बनाए गए कि ये शिक्षा, सीए बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, जी। है ना। अब इंजीनियर बनो। क्यों क्यों किया गया? क्योंकि इसकी जरूरत थी, इसलिए किया गया। कोई गैर जरूरी चीज थोड़ी नहीं है, सब जी। चीज जरूरी है। तो जरूरी है तो हो रहा है, तो उसको जो है वैसा समझते हुए वैसा कर लो, है ना। इंजीनियर की पढ़ाई करो और अपना जो इंजीनियरिंग का काम बनो करो, लेकिन इंजीनियर मत बनो। यह मत जी। बोलो कि मैं इंजीनियर हूँ। भाई, तुम इंजीनियर नहीं हो। तुम जो है इंजीनियर की भूमिका में हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डॉक्टर की भूमिका में हो। हॉस्पिटल जी। से निकल के घर जा रहे हो और घर में भी डॉक्टर बने बैठे हो, तो फिर तो तुम तो बीमार आदमी हो गए। खुद ही बीमार हो, साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई। तुम घर में भी इंजीनियर हो तो तुमको तो बीमारी हो गई। ऑफिस से निकलने के बाद में जो है इंजीनियर को वहीं छोड़ के आना, है ना। जी स्वामी जी। जैसे ऑफिस से निकल गए तो अपने सीए को वहीं छोड़ाना, अपने इंजीनियर को वहीं, अपने डॉक्टर को वहीं छोड़ाना, दुकानदार को वहीं छोड़ाना। बाहर निकल के हम्म। आदमी बन जाना, सहज। हो सके तो वहां भी अपना आदमी बने रहना, सहज बने रहना। तो बस यह जो है व्यवहारिक सत्यों को व्यवहारिक सत्य की तरह जिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं है, कहीं कुछ जी। गलत है ही नहीं। सब सुंदर एवं पूर्ण है। हाँ, सब सुंदर पूर्ण है, उससे ऑफसेट मत हो जाओ ना उससे। यही होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे हिसाब से सही नहीं है, हमारे हिसाब से पूर्ण नहीं है। हमारे हिसाब से जो है कुछ जो सांसारिक गतिविधियां हैं वो हमारे हिसाब से पूरी तरह से नहीं हो सकती। तो जो जैसा होता है उसमें एक जो है मध्य मार्ग निकाले जाते हैं, मध्य मार्ग से चलो। तो मध्य मार्ग को ढूंढना, उस सहजता को, उस कला को, उस प्रज्ञा को, उस मेधा को जागृत करना, उस विवेक को जागृत करना कि कहाँ कैसा मध्य मार्ग है। और तो हम्म। मध्य मार्ग की समझ के द्वारा चलते चलना, तो वहां कोई द्वंद्व पैदा ही नहीं होता मध्य मार्ग से। जी स्वामी जी। हाँ, कि स्वामी क्या जी क्या एक और। जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। हम्म। उसको उसके बीच का जो रास्ता है, गैर जरूरी जरूरी के बीच का, और हम्म। उस मध्य मार्ग से अपना गुजर जाना, तो वहां पर कोई द्वंद्व बनता ही नहीं है। वहां सहजता सरलता अपने आप आ जाती है। मतलब स्वामी जी मतलब जितना आवश्यक है उतना अपने व्यवहारिक जीवन जिए, हम्म। और बाकी बचा हुआ अपने आनंद में। हम्म। आनंद में जिए का अर्थ है कि हम किसी आनंद की चेष्टा में जिएंगे तो आनंद हो जाएगा, है ना। जी। तो चेष्टा वाला आनंद नकली हो जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, वो सहजता नहीं रहेगी ना। चेष्टा वाला आनंद, हम नहीं नहीं ये हम आनंद में जा रहे हैं, हम आनंद में रहेंगे, तो वह जो है कौन सा आनंद होगा? परिकल्पनात्मक होगा, है ना, सहजता वाला नहीं होगा। जी। जब हम रिलैक्स हैं तो वो सहजता जो है वही आनंद है। आनंद का मतलब एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये बात हमेशा ख्याल रखना। अच्छा, वो सुख है एक्साइटमेंट सिर्फ। हाँ, एक्साइटमेंट जो है वह तो एक एक्साइटमेंट उत्तेजना है, उसके बाद में जो है डिप्रेशन आएगा। एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, ये तो एक साइकिल है, वो आनंद थोड़ी है। आनंद का मतलब है
कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ रिलैक्स है। और बहुत भयंकर सुख होगा तो वो एक्साइटमेंट की बात हो रही है, आनंद की बात नहीं हो रही है। और जबरदस्त सुख होगा तो जबरदस्त सुख का मतलब एक्साइटमेंट होगा। कोई सेलिब्रेशन होगा, ये होगा, फलाना होगा, ये होगा, ये सब एक्साइटमेंट वाली बातें। आनंद बिल्कुल सहज चीज है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है आनंद में। आनंद का मतलब बिल्कुल रिलैक्स, ना कोई बेचैनी है ना कुछ नहीं, बस रिलैक्स है। संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि भी उसका एक गुण है हाँ आनंद का। स्वामी जी, ऐसा मतलब मेरे साथ होता है, मतलब जैसे जब साक्षी भाव ज्यादा सद जाता है ना, हम्म तो पूरे दिन में कुछ समय ऐसा रहता है कि मतलब बिल्कुल रिलैक्स, केवल हम्म देखना, जो हो रहा है वो कर लेना, जो मिल गया वो कर लेना, बड़ा आनंद रहता है। हम्म पर जैसे ही ऐसा लगता है ना कि अब इतना पढ़ना है, अब इतना ये करना है, तो मतलब भंग हो जाता है आनंद। हम्म आनंद तो रहता है अपनी जगह पर, परंतु हम्म। उसके ऊपर और चीजें आ जाती हैं। हाँ, उसके ऊपर हमने बेचैनी दौड़ा दी। हाँ। हम्म, तो सरफेस में। और तो वह अगर जो है उसको हम ही बिगाड़ते हैं, अपनी चेष्टाओं से बिगाड़ते हैं। यही अपना धीरे धीरे समझना है, और धीरे धीरे वो समझ क्लियर होती चली जाएगी। साधक जो है हम्म सारी चीजों को सजगता पूर्वक दिखता रहता है, और धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होने लगती हैं। स्पष्ट होते 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 हम्म। एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्वामी जी, मेरे को ना एक चीज और आपसे आपको बतानी थी। जैसे हम्म स्वामी जी, मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ, हम्म और मेरी मम्मी ना, मेरी माता जी बहुत पुजारी हैं, हम्म कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, सेवा करती हैं दिन में, मतलब मेरी तो छोड़ो, वो उन्हीं की सेवा करती हैं। हम्म 20-25 वर्ष हो गए। हम्म परंतु स्वामी जी, ऐसा हुआ कि अभी आज से 2 साल पहले, हम्म 2 साल क्या, 9 साल पहले पिताजी को हुआ माउथ कैंसर। हम्म तब वो ठीक हो गए। हम्म और फिर अभी 1 साल, 1 साल 2-3 महीने पहले पिताजी को फिर दोबारा माउथ कैंसर हो गया। हम्म मतलब माउथ में ही दूसरी जगह पर हो गया। हम्म और इस बार गुरुजी सब प्रयास कर लिए, मतलब जो जमीन वगैरह थी गांव की सब बेच दी, हम्म फिर भी बचा नहीं सके, और बहुत कष्ट में गए पिताजी। हम्म और मुझे मतलब जब से मैंने होश संभाला, तब से मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी का बुरा किया हम्म या कुछ किया। मतलब मतलब मेरे परिवार में जितने भी चाचा है, ताऊ हैं, सबसे समझदार पिता ही थे मेरे। हम्म परिवार चलाना, प्रेम से रहना, सबकी मदद करना, मतलब पिताजी ही थे। हम्म और दादी को भी मेरे यही कैंसर ही था। हम्म पिताजी से 1 साल पहले दादी गई, हम्म और दादी के 1 साल बाद पिताजी गए। हम्म अब फिर गुरुजी ऐसी स्थिति हो गई कि, और मेरा एक भाई है छोटा, मेरे से 1 साल छोटा, हम्म वो वो 2-3 सालों से कमा रहा है। हम्म मैं 22 वर्ष का हूँ, तो वो 21, साढ़े 20-21 वर्ष का है। हम्म तो गुरुजी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसा क्या किया, या ऐसा क्या कर्म किए गए जो ऐसा हुआ। हम्म। तो अब ये जो है, इन चीजों को जब हम सुलझाने चलते हैं, हम्म। तो अब जो है अब उसके कर्म प्रारब्ध को हम ढूंढने जाएं, है ना। जी उनके जन्मों को ढूंढने जाएं, कितने जन्म हुए, क्या हुए, जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, और क्या ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च में जो है हजारों लोगों को हजारों साल मेहनत करनी पड़ेगी। जी। संभव है नहीं, और है कोई ना। तुक भी नहीं है और इसका। कोई करेगा क्यों भाई? किसी को बोलो कि ये करो तो बोलेगा हम क्यों करेंगे भाई। जी ठीक है ना। स्वामी। और जो है वो कैंसर से नहीं उनकी डेथ होती तो किसी और कारण से हो जाती। अभी नहीं होती तो कुछ समय बाद हो जाती। गुरुजी और रहा 50। सवाल तकलीफ का, हम्म। तो तकलीफ और ये जो है ये सब लगा हुआ है ना। अब हाँ। कैंसर की क्या बात करते हो, महर्षि रमण को कैंसर हुआ, हाँ जी। रामकृष्ण परमहंस जी उनको उनको कैंसर गले का हुआ। था। हाँ, उनको कैंसर हुआ। भगवान बुद्ध जो है उनको डायरिया, उनको क्या हुआ, उनको फूड पॉइजनिंग हुई। हाँ, अंतिम महावीर को समय में। डायरिया हुआ, है ना। भगवान जी। कृष्ण जो है वो उनको अपना जो बाण लगा उसमें विष बुझा बाण था, उस पॉइजन के शरीर में फैलने से उनकी डेथ हुई। तो वह जो है ये सारी चीजें काम करती रहती हैं। तो रामकृष्ण परमहंस हंस ने कौन सा गलत काम किया, इतना सरल जीवन जीते थे वो तो। जी। महर्षि रमण कितना सरल जीवन जीते थे, पहाड़ में रहते थे, सादगी से रहते थे अपना, है ना। तो यह सारी चीजें हैं, कोई सेंसफुल है नहीं कि संसार ऐसे ही चलता है। ठीक है ना। जी और स्वामी। वह जो है, जो भीतर है उसको कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं।
भीतर जो है उसको कोई कष्ट हुआ ही नहीं, और किसी लॉजिक को हम ढूंढते हैं तो उस लॉजिक में फिर वो बहुत सारी उलझन पैदा हो जाती है, और ये लॉजिक जो है हमें मूल विषयों से हटा देता है। अरे भाई, इसी लॉजिक को यूज करना है तो ऐसा कर लो कि कभी भी कैंसर हो जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है, और कैंसर हो गया तो फिर वो अभी जो साधना वाधना हम करना चाहते हैं उस समय फिर वो साधना छूट जाएगी, वो कैंसर ही कैंसर रह जाएगा। जी। तो अभी साधना ठीक से कर लो, उसको पॉजिटिवली ले लो, अच्छा। है ना, कि ऐसा हो जाता है, हमने देखा, और मृत्यु को हमने देखा। ठीक है ना, दुख कि को एक हमने देखा। घर की जो मृत्यु होती है, जो निकटवर्ती की मृत्यु होती है, हम्म। उससे जो मृत्यु दिखती है कि मृत्यु एक ऐसी चीज है कि वो मृत्यु क्या है हम उसको बहुत ज्यादा नहीं जानते, उसके डेप्थ में नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम्म। शरीर नाम का अवसर खत्म हो जाता है। हाँ, और शरीर इस गया तो शरीर सब गया। शरीर एक अवसर है सिर्फ, है ना। इस अवसर में जो हम मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लें, कि मिस्ट्रीज हैं क्या, अपनी मिस्ट्री सॉल्व कर लें, खेल खत्म है। अब जो है वो हम लड़े जा करके कि भैया कैंसर क्यों हुआ, डंडे लेके हम्म। भगवान के मंदिर में खड़े हो जाओ, तो नहीं, क्या हो ऐसे जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, डंडे लेके खड़े हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ होगा लाखों नहीं, लोग जो परेशान होना है उस चीज से। है तो जो होना है वह तो होके रहेगा। जी। ठीक है ना। अब जो है वो भगवान को जाकर के जो है रोज एक पाव की मिठाई चढ़ा दो, उससे क्या कैंसर दूर हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा ना। तो मतलब जो चीज चल रही है वो तो चलती रहेगी, ये ऐसा ही चलता है संसार, संसार ऐसा ही चलेगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, धन्यवाद दे हम्म। सकते हैं कि देख लो कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की ये मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार का जीवन है, और ये जीवन और मृत्यु जो है इसमें कहीं कोई सार्थकता दिखती नहीं है, ये जीवन में कुछ लॉजिक नहीं है, बहुत कुछ इररिलेवेंट चल रहा है यहाँ पर। जी। तो ये रिलेवेंट और इररिलेवेंट के चक्कर में भी हमको नहीं पड़ना है ना। क्योंकि कुछ चीजें रिलेवेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट है, तभी तो कुछ चीजें रिलेवेंट है ना। हाँ। तो ये द्वंद्व से ही तो चल रहा है ना। हाँ जी। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। हम जो कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये है कि हम अपनी साधना करें सजगता और सहजता के द्वारा, जी। और जो है इस चक्कर से अपने आप को बाहर कर लें। मतलब ठीक है ना। जी स्वामी जी, जब तक जीवन है तब तक कष्ट तो रहेगा, आप कुछ भी कर लो। जीवन दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, हाँ। जी। जीवन ही दुख है ना। जी और स्वामी ये जी। जो है इस दुख का निरोध संभव है, इसका उपाय संभव है। दुख है, उसका उपाय संभव है, तो उपाय यही है कि जो दुख में आ सकता है वो डिजॉल्व हो जाए, वो रहे ही ना, तो दुख का चक्कर ही खत्म हो जाए। स्वामी जी, साक्षी भाव में रहने से दुख भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि मेरे तो है ही नहीं। अब वो जो है दुख कम नहीं हो जाते, हम दुख के साथ एसोसिएट ही नहीं रहते। यदि मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा तो दुखी हूँ, सुख के साथ जुड़ गया तो मैं सुखी हूँ। न मैं दुख के साथ जुड़ता हूँ, न सुख के साथ जुड़ता हूँ, उसका सबब मैं ऑब्जर्वर हूँ। तो न मैं दुखी होता हूँ न सुखी होता हूँ, न मैं दुखी होता हूँ न सुखी होता हूँ, तो मतलब मैं जो सारी उत्तेजनाओं से बाहर हूँ। न मैं सुखी हूँ न दुखी हूँ, तो उसी को आनंद कहते हैं। आनंद मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद का मतलब न मैं सुखी हूँ न दुखी हूँ, सुख और दुख का जानने वाला हूँ। हाँ, न पाने की इच्छा न जाने का गम। हाँ। जी स्वामी जी। वही सहजता है। अब स्वामी जी, मेरा भी यही इच्छा करती है कि पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके, थोड़ा 10-12 साल नौकरी वगैरह करके, पैसा इकट्ठा करके सहजता से जियो आराम से। हाँ, तो ऐसा कर लेना चाहिए। अपना रिटायरमेंट जो है, जो समझदार व्यक्ति है हाँ। वो संसार के नियमों को समझ के अपनी व्यवस्थाएं ऐसी कर ले कि जितनी जल्दी अपना रिटायरमेंट तय कर ले। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, अपना रिटायरमेंट तय कर ले, और रिटायरमेंट तय कर ले, और तब तक जो है वो उसने संसार को भी जान लिया। तो जब तक जो संसार को जान रहा है वह भी स्कूलिंग है, हाँ, वो भी जरूरी है, वो भी वह भी आवश्यक है। जरूरी है, वह भी स्कूलिंग है। तो उसमें जो है संसार को भी वो, वह जो संसार में जीने का समय है, कुछ करने का समय, उसको भी आनंद पूर्वक करे, उसको भी सहजता से करे, सरलता से करे, स्वामी है जी, ना। मेरे को यही लगता है कि मतलब, क्योंकि स्वामी जी अगर विवाह कर लिया फिर तो जीवन गया। फिर तो आप जितना आप, आपका 10 साल का खर्चा है वो 2 साल में गायब हो जाएगा। नहीं तो ठीक है ना, अभी जो है अपनी साधना करते चलो, आगे का समय अपना वो हाँ, लेके प्रारब्ध आएगा, में जो अपने होगा। अपना परिदृश्य लेके आएगा, खुद लेके आएगा। उस समय बात जरूरी है नहीं जरूरी है, जब हम्म। समय आएगा वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, है ना। अभी तो समय जी के स्वामी भीतर जी। जी रहे हैं ना। हाँ। तो वह जो है जो समय काल होगा वह चल रहा है, और जब वह परिस्थिति जैसी आएगी वैसा हो जाएगा। अपनी साधना करते चलें, और साधना यदि सुफलित होती रहेगी
तो हो सकता है कि विवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधना की गति में कुछ 19-20 होगा तो शायद उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, तो उस समय की ज़रूरत वह होगी। वो अपना परिदृश्य खुद प्रकट करेगा ना, काल। जी। हमें हमें तो अभी और यहीं होना चाहिए ना। भविष्य हाँ, में जो कि शादी अब करनी है या नहीं करनी है, वो भविष्य का भविष्य में होगा, तो भविष्य तो कभी आता नहीं है। जब आएगा वर्तमान आएगा, हम अपने वर्तमान को देख लें, है ना? जी, आज तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं स्वामी। कल? तो कल का अभी अब आज मत सोचो, कल का कल देखना। आज तो अभी अभी तो शादी की ज़रूरत नहीं है, तो अभी शादी के दिमाग से बात निकाल दो, कि जी करना स्वामी। है कि नहीं करना, हम द्वंद क्यों पैदा कर रहे हैं? भई आज शादी की ज़रूरत नहीं है ना, बात खत्म है आज की। कल के बारे में हुँ, अभी क्यों विचार करना है? जी, ठीक है ना? कल जैसा होगा, होगा, देखा जाएगा, कल का कल प्रकट होगा। जी स्वामी जी। हाँ। धन्यवाद और स्वामी जी। हाँ, मतलब हम जो है जैसे हुँ, एक मोटे तौर पे बात कर ली, लेकिन ये कि हमें जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, वो एक नया अपना कोई मैट्रिक्स मत बना लेना। भई आज जिए जाओ, है ना? जब होगा, होगा, जब अनुकूल स्थितियाँ हो जाएगी, लगेगा कि अब रिटायरमेंट वाली परिस्थिति बन रही है, जिस दिन लगेगा, उस दिन हुँ। वो अपना वो परिदृश्य प्रकट हो जाएगा, है ना? आज अपने रिटायरमेंट के बारे में क्यों प्लानिंग करनी है? नहीं गुरुजी, बस ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, तो वो जो है ऐसा लगता है, महसूस होता ये है लगने वाले मैट्रिक्स को धीरे-धीरे डिसॉल्व कर दो। आज जैस क्या है, आज का देखो। अच्छा, इस पल का। हाँ, बस आज का देखो, बात खत्म है। आज और अभी और यहीं क्या है, हुँ, वहाँ जो जैसा हो रहा है, होने दो, बात खत्म हो जाती। जी स्वामी जी। बस ऐसा लगता है कि ये मतलब लगता भी क्या है, ऐसा ऐसी इच्छा होती है कि मतलब इस अब ज़्यादा बंधनों में ना फँसूँ, ऐसी इच्छा तो होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये भीतर है, तो ये समझ बनी रहेगी। ये आज की समझ है, आज बनी रहे, है ना? और कल जो है, हाँ, कल जो समझ जैसी रहेगी, वो वैसी कल बनी रहेगी, है ना? जी। तो आज की समझ आज है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कल की समझ आज मत बनाओ। कल की समझ हाँ, कल बनेगी, है ना? कल कुछ और सीख मिले, कुछ और जो होगा भई, व्यक्तित्व हो। जो होना है होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा, ठीक है ना? बस हम आज के बारे में अपने आप को स्पष्ट रखें, बात खत्म हो जाती है। वह सहजता है, वह सरलता है, वह जी जागरूकता है, स्वामी वह जी। सजगता है, वहाँ सजगता संभव है, जो कर रहे हो सजगता से कर लो बस, ना आगे ना पीछे। ना पीछे। सजगता में तो आगे-पीछे कर ही नहीं सकते ना, सजगता तो अभी और यहीं हो सकती है, भविष्य में सजगता नहीं हो सकती और भूतकाल में भी सजगता नहीं हो सकती। जी स्वामी जी। हुँ, ठीक है। हुँ। और स्वामी जी, ये जो अनुभव का मेरे में बार-बार लगता है कि अनुभवकर्ता का अनुभव हो जाए। भई सजगता और सरलता से जीते रहेंगे, सहजता सरलता से जीते रहेंगे और सजगता बनी रहेगी, तो अपने आप अनुभव हो जाएगा कि कर्ता कौन है। फिर अकर्ता का भी बोध हो जाएगा। पहले जी कर्ता स्वामी। का बोध होगा, फिर अकर्ता का बोध होगा। अकर्ता का बोध और अच्छा है ना? कृत्य हो रहे हैं और अकर्ता है। अकर्ता जो है वह जान जान रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है अकर्ता की। जी अकर्ता में स्वामी। प्रतिष्ठित हो जाएँगे। जो अभिनय पूर्वक जीना है, वह कर्ता भाव है। कितना सरल लगता है स्वामी जी ये। और सरल परंतु है ना? भविष्य की प्लानिंग छोड़ दो। जी स्वामी ऐसा जी। लगता है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये जो प्लानिंग है, ये बहुत बड़ा हुँ, मैट्रिक्स है। ये वर्तमान में आने नहीं देगा। हाँ। सहजता और सरलता को नहीं फलित होने देगा। ठीक है? जी स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते।